हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4। तो हमने देखो पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक पहले अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप आई बटन से भी देख सकते हो वीडियो को। देखो फ्रेंड्स, हमने पिछले कोई वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब उससे आगे इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स देखो, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दो और जल्दी से इस काम को जल्दी से निपटा लो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो और उसके साइड की बेल आइकन की घंटी को दबा दो और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1 से लेके 3 तक हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, जिनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं या आप आई बटन से भी देख सकते हो। और मैं आपको देखो बता दूं, हमने सिम्प्लीफिकेशन की और पावर इंडाइसिस वाली यानी कि इनकी सीरीज पहले अपलोड कर रखी है, आप उनको भी डेफिनेटली देख लेना। तब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तो आपको क्या दिया है, कोई दो कार हैं, मान लो एक कार ये हुई एक कार ये हुई, तो यानी कि दो कार का अनुपात इन्होंने क्या दे रखा, वो भी चाल का। देखो चाल कह दो या गति कह दो या रेस कह दो, जो भी आप कहते हो, या स्पीड कह दो, बात एक ही है। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, आपको देखो क्या दे रखा है, इनकी ना जो आपकी यानी कि स्पीड है, आपकी क्या दे रखी है इन्होंने, स्पीड की, इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है। मान लो एक का फॉर एग्जांपल के लिए 25 स्पीड थी और दूसरी वाली की 20 स्पीड, तो इनका बस इन्होंने रेशो दे दिया, जैसे कट के आया 5 कट के आया 4, तो ऐसे कुछ इन्होंने रेशो दे दिया। और फिर आपको क्या बोला इन्होंने कि दोनों की दोनों ना समान दूरी तक जा रही है। देखो तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपसे ना बस टाइम का रेशो पूछ रखा है। तो आप देखो क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू लिख लो, यानी कि मैं v का मतलब वेलोसिटी कुछ भी दे दो आप, तो v1 मैंने कह दिया, इसको मैंने v1 नाम दे दिया, इसको मैंने v2। तो v1 की वैल्यू हुई 5, v2 की वैल्यू हुई 4। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपको आता ही है क्योंकि आप मेरी वीडियो इतनी सारी देख चुके हो, और यदि आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखो, तो ठीक है ना फ्रेंड्स। वैसे आपको डेफिनेटली आता होगा। v1 की वैल्यू हमने 5 रखी, v2 की वैल्यू हमने 4 रखी, कुछ नहीं किया। अब देखो समान दूरी चल रही है, तो मान लो दूरी कितनी चली, मान लो x चली, ठीक है ना। हमने दूरी कितनी चली, x, यानी कि जो ये हमारी कार जा रही है ना वो बस x दूरी जा रही है। तो अब देखो फॉर्मूला आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यह आपको फॉर्मूला पता है। देखो ये यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता तो आप आज इसको याद कर लो, इससे आपके बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके ऊपर तो एक चैप्टर भी है, लेकिन अभी तो इस बुक यानी कि इस वाले चैप्टर में तो बस ये एक ही क्वेश्चन है इसका, लेकिन आप फिर भी इसको याद करो। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमें क्या निकालना है, बस समय निकालना है। तो समय कैसे निकलेगा, देखो यानी कि चाल बटे में पहुंच जाएगा, समय यहां पे आ जाएगा, तो यानी कि दूरी बटे चाल। तो ठीक है फ्रेंड्स, चाल मतलब क्या है यहां पे, यानी कि आपकी गति। तो अब देखो क्या करेंगे, हमें समय निकालना है, तो समय हम पहली यानी कि पहली गाड़ी के लिए लेते हैं हम t1, यानी कि t का मतलब टाइम, तो टाइम 1 कार 1 के लिए, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ हमें क्या निकालना है, उनके समय का अनुपात क्या होगा। तो t1 एक दूसरा t2, यानी कि देखो ये पहली कार के लिए टाइम, ये दूसरी कार के लिए टाइम, हमें ये निकालना है। तो देखो t1 क्या होगा, आप यहां फॉर्मूले से चेक करो, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो हम क्या रख लेते हैं, पहले पहली गाड़ी के लिए क्या करेंगे, हम t1 का मान निकाल ले। तो देखो t1 का मान क्या आएगा,
यानी कि समय इक्वल क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो सभी के लिए सेम है, x अपॉन चाल हो गई इसकी 5, बड़ा यानी कि आ जाएगा बटे, तो यहाँ पे बड़ा बटे आ जाएगा। अब क्या करना है, नीचे के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे नीचे के लिए निकाल लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो दूरी देखो क्या है, x है, और इसकी चाल कितनी है, 4। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो जब ऐसे होता है ना, तो हम इसको तो इससे काटते हैं और इसको इससे काटते हैं। यदि आप ऐसे काट भी नहीं रहे हो, मान लो आप इसमें घूम जाते हो, तो सबसे पहले इसकी गुना करो इसमें और इसकी गुना करो इसमें। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, तो देखो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जिससे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लेना। तो देखो x अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन एक्स। तो अब क्या होगा, x से x कटा तो क्या बचा फ्रेंड्स, 4 बटे 5 बचा। अब या आप ऐसा भी नहीं करते, तो आप बस को आपको क्या करना था, x से x कटा, 4 ऊपर पहुंचा तो 4 बटे 5। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। बस मैंने तो इसलिए कराया कि आप कभी ये ना बोलने लग जाओ कि ऐसे हो सकता है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए दोनों तरीके। तो फ्रेंड्स देखो हमने क्या किया, आपको गति का अनुपात दे रखा है और दूरी यहाँ पे क्या दे रखी है, समान। तो हमने समान ले ली और हमें फॉर्मूला आता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल हमने इससे निकाल लिया, इस वाले फॉर्मूले से ये निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, हमें T1 और T2 की वैल्यू चाहिए, मतलब कि दोनों गाड़ी के टाइम का अनुपात। तो हमने ये लिखा T1 की वैल्यू ये है, क्यों देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी टाइम 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि समय इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले वाले के लिए क्या थी, यानी कि ये x दोनों के लिए, और 5 ये हो गई। तो ऐसे हमने T1 की वैल्यू निकाली, फिर T2 की वैल्यू निकाली, फिर इसको कैलकुलेट कर दिया। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमने भी पार्ट यानी कि क्वेश्चन 1 देखा। अब देखो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो देखो आपको ये दे रखी है 2a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 हो, तो इतने की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि a रेशो b की। तो आपको बस इसको ही सोल्व करना है, फिर आपकी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका, सबसे पहले मैं चलो इसको ही लिख लेता हूँ, 3 माइनस 5b, सॉरी यहाँ पे 2 था, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 बटे 7। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसकी गुना तो हो जाएगी इसमें और इस वाले की गुना हो जाएगी इसमें। आपको आता है ये सब चीज। तो जब मैं 7 की गुना इसमें करूंगा तो 7 दूनी 14a, फिर माइनस, फिर 7 की गुना करूंगा मैं 5 में तो 7 पंजे 35, b इज इक्वल टू, अब देखो 4 की यानी कि इसकी गुना होगी इसमें, तो 4 तिया 12a प्लस 4 छिक 24b। अब देखो क्या होगा कि आप a वाले एक साइड ले जाओ, b वाले एक साइड ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, b वाले को उधर ले जाऊंगा, a वाले को इधर ले आऊंगा। तो देखो 14a, ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा इधर आके। आपको मैंने ये सब चीज बता रखी है, यदि आप मेरी वीडियो सारी देखते होंगे तो। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 24b, b है फ्रेंड्स 6 मत समझ लेना, और ये क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस का। अब देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 14a में से जब 12a जाएगा, यानी कि आप इसको क्या समझ सकते हो, चलो ऐसे ही 14a में से जब 12a जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 24b प्लस 35b। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59, हाँ 59b। अब इसे कैसे करेंगे, अब हमें निकालना किसका मान है, a रेशो b। तो आपको a ये रहा, b को आपको बस यहाँ खींच के ले आना है, तो जो 2 है उसे उधर ले जाना, तो a अपॉन b। देखो इसको ना b को मैं यहाँ पे ले आया भाग में, क्योंकि यहाँ पे देखो गुना में था, ठीक है ना, आए समझ में आपको। देखो मैं फिर बताता हूँ, 59 गुना b, तो b को मैं बटे में ले आया, ठीक है ना। अब यहाँ बचा 59, और जो गुना में था 2, ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। देखो आपकी वैल्यू आ गई, a रेशो b की वैल्यू पूछी थी, तो a रेशो b की वैल्यू कितनी आ गई, 59 बटे 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था।
आपको बस कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, फिर जो भी आए फिर जोड़ घटा करना है आपको, वो तो आप कर ही लोगे और मैंने वैसे बता भी दिया। अब देखो फिर ये ऐसे करेंगे, ए वालों को आप एक साइड रखना, बी वालों को एक साइड रखना, फिर आपको ए और बी को बटे में ले आना है। तो अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको दे रखा है a रेसो b की वैल्यू दे रखी है, फिर तथा b रेसो c की वैल्यू दे रखी है, फिर तो a प्लस b रेसो b प्लस c की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो बहुत ही आसान है। अब देखो आप इसको ऐसे मत करना कि कैसे, a की वैल्यू तो आपने मानी 2 और फिर b की वैल्यू आपने मानी 3 और फिर आप इससे क्या लोगे, b की वैल्यू क्या ले लोगे 4, फिर c की वैल्यू आप ले लोगे 5। तो मुझे ये बताओ क्या b की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 हो जाएगी क्या? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैल्यू यदि आप लोगे तो a की तो ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू 3 दिखा रहा है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिखा रहा है 4, तो ये तो देखो अब ये गलत हो जाएगा। कभी भी हम दो वैल्यू एक साथ नहीं लेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम देखो उसको कैसे करेंगे, आपको ना बस a रेसो b रेसो c की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी, देखो a रेसो b रेसो c। तो मैंने ये आपको बता रखा है 1000 बार, मैंने तीनों वीडियो में डिस्कस किया था a रेसो b रेसो c की वैल्यू के बारे में। तो यदि आपने नहीं देखा तो पहले वहां देख लेना, मैंने पूरा बेसिक से समझा रखा और ट्रिक बहुत अच्छी बता रखी है, 3 ट्रिक बताई थी। तो अब देखो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो कैसे आएगा, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। तो हमने देखो a रेसो b रेसो c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो मैंने कैसे किया, इसकी गुना की पहले इसमें, फिर इसकी गुना की इसमें। देखो 2 चौक 8 लिखा, 3 चौक 12 लिखा, 3 पंजे 15। यदि किसी ने मेरी तीनों की तीनों वीडियो या एक वीडियो भी किसी ने देखी होगी ना, तो उसको ये पता होगा कहाँ से आया, ठीक है ना फ्रेंड्स। यदि आपने नहीं देखी हो तो इसलिए प्लीज आप पिछली वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखो हम हर वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते ना। अब देखो हमने a रेसो b रेसो c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या मिला, a की वैल्यू तो 8 आ गई, b की वैल्यू आपकी 12 आ गई और c की वैल्यू आपकी 15 आ गई। यानी कि अब आपकी b की वैल्यू a की है, यानी कि a की तो डिजिट है। अब क्या करना है, आपको वैल्यू निकाल देनी है। तो देखो a प्लस b अपॉन b प्लस c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी 8 प्लस b की वैल्यू कितनी 12, b की वैल्यू कितनी 12, c की वैल्यू कितनी 15। देखो ये रही 8 12 15, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट, ये तो बहुत आसान काम है आपके लिए। तो 8 12 कितने हो गए 20 और 12 15 कितने हो गए 27। अब जो चीज कट रही हो काट दो, वैसे मुझे तो लगता नहीं कुछ कट रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो देखो आपको कुछ नहीं करना था, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि यहाँ पे b की वैल्यू 3 और यहाँ पे b की वैल्यू 4 आ रही हो, तो अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये वाली वैल्यू ले या ये वाली ले, तो अब आपको क्या करना है, इनका ना कॉम्बिनेशन ले लेना। कॉम्बिनेशन मतलब a रेसो b रेसो c, तो आपको b की ना सही वैल्यू पता लग जाएगी, यानी कि एक वैल्यू। तो हमने a रेसो b रेसो c की वैल्यू निकाली सबसे पहले, फिर हमने a की वैल्यू को 8 लिखा, फिर b की वैल्यू को 12, c की वैल्यू को 15 और फिर हमने इस जो हमसे पूछा था ना, हमने उसमें वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर मिल गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखो इसको रीड करते हैं सबसे पहले। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, कोई दो धनात्मक संख्या थी और उनका गुणनफल ना आपको 1575 दे रखा है तथा उनका अनुपात इतना है, यानी कि रेशो उनका दे रखा है इतना। तो आपका काम तो बहुत आसान बन गया। इनमें छोटी पूर्णांक क्या है, यानी कि छोटी संख्या। पूर्णांक का मतलब संख्या, यानी कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, संख्या ही होती है। यहाँ पे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी पूर्णांक एक ही बात है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल है ये, और यहाँ पे क्या देखा रखा है, उन यानी कि उन्हीं संख्या का अनुपात क्या है 9:7। देखो मैं आपको एक बार फिर पढ़ के दिखाता हूँ। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तथा उनका अनुपात इतना है। उनका मतलब उन संख्या का। तो देखो 9 गुना 7 किसके बराबर होगा, 1575 के, ये होगा।
अब आपसे पूछा क्या, इनमें छोटी पूर्णांक क्या है। छोटी पूर्णांक मतलब ये वाली, देखो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा ये 9 रेशो में है और ये वाली देखो 8:7 में है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो आपसे क्या पूछा, छोटी तो पूछी है। तो आपको अभी देखो 9 × 7 की वैल्यू दे रखी है इतनी, क्योंकि देखो क्या है कि ये दोनों रेशो थे। जब हमने 9 7 63 किया तो 63 = 1575, 75 ना, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 7 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस मुझे क्या करना है, 7 और फिर जो 9 गुना में है इसको ले जाना है बटे में, ऐसे देखो ये हुआ। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट। तो देखो जब मैं इसको करूंगा डिवाइड, तो देखो 9 × 9 बचा कितना 6, यह आ जाएगा 9 7 63, बचा कितना 4, 9 5 45। तो देखो फ्रेंड्स ये कितना आ गया, ये 175 आ गया, छोटी संख्या। अब मैं आपको देखो कुछ अलग बताना चाहता हूं, क्वेश्चन तो हमारा हो गया पूरा, यानी कि इनमें छोटी पूर्णांक क्या है, तो उसका आंसर क्या आ गया, 175 आ गया, यानी कि हमारा आंसर खत्म हो गया और हमारा क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने की कोशिश करता हूं। देखो छोटी संख्या तो आई 175 और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, मुझे बड़ी संख्या बताओ। देखो 15/75, ये बड़ी संख्या आ जाएगी, ये नहीं आएगी। देखो ये 7 फिर बटे में पहुंच जाएगा, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, 1 ये हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 5 35। तो ये क्या आ गई, ये आ गई बड़ी संख्या। तो अब देखो यदि मैं इन दोनों का रेशो देखूं ना, ये देखो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग चीज बता रहा हूं, 175। तो देखो फ्रेंड्स अब यदि मैं इन दोनों का गुना करूं, इस वाली संख्या का इस वाली संख्या का, तो आएगा ये, आपको पता है। और जब मैं इनका रेशो निकालूंगा तो रेशो कितना आएगा, देखो जब मैं देखो इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड किया मैंने 5 से, सबसे पहले तो 5 से करते, 5 चौक 20, बचा कितना 5, यानी कि 5 5 25, फिर इसको 5 × 15, 5 5 25, तो 45/35, फिर 5 से कटा 5 × 45, 5 7 35, तो कितना आया 9/7। तो देखो यही नहीं आ गया, 9/7 आ गया। और इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, इसका और इसका गुणनफल आएगा ये। तो देखो मैंने ये तो उत्तर की जांच करनी आपको बताई, ये तो उल्टा लेके बताया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो बस सिर्फ यहाँ तक था। मैंने तो आपको बस ये बताया, यदि किसी के माइंड में क्वेरीज थी कि यहाँ पे इनका गुणनफल की यानी कि वो रेशो क्या है और यहाँ गुणनफल क्या है, ये क्या मिस्टेक है, तो इसलिए ये उनके लिए। यदि आपके माइंड में यही क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप इस चीज को देखना मत, बस आपको तो फिर कहाँ तक देखना है, यहाँ तक, कि क्या करना है, इन दोनों की करनी है गुना, ये है इसके इक्वल, और फिर आपको 7 की वैल्यू निकाल देनी है। तो अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट के देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, P का 4/3। मैंने देखो आपको कई बार बताया है, हर वीडियो में बताया जब भी कहीं आया है, और मैंने बोर्ड मास में भी बताया का मतलब क्या होता है, गुना। तो P का 4/3 = Q का 2/3 हो तो P रेशो Q का मान क्या होगा। देखो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए मैं इस वीडियो में लेकर आया। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, P का मतलब गुना 4/3 = Q का मतलब गुना 2/3। फिर आप क्या करोगे, बस P देखो P/Q की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बस Q को यहाँ पे ले आओ और जो बाकी का बचा इसको बटे में ले जाओ, तो बस कुछ नहीं करना। देखो P/Q, अब देखो ये 4 है इसकी गुना में, तो उधर हो जाएगा बटे में। देखो ये क्या हो जाएगा, बटे में, वो जो बटे में है वो हो जाएगा उधर गुना में। अब इसको बस कैलकुलेट कर दो, तो देखो यानी कि 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से कटा 3 एकम 1 कटा 3 एकम, तो क्या बचा फ्रेंड्स 1/2। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे का की जगह गुना करना था और बस आपको कैलकुलेट कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाती। तो अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखे हैं और ये जो छठा क्वेश्चन है ये आपके लिए है। तो देखो आप क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो देखो आप ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, उसके जो साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दो। इससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो है आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको इस वीडियो में कहीं मिस्टेक लगी हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी ही निकालेंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको बस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।